तो उससे किसी और व्यक्ति को या बच्चे को उसका कोई नुकसान नहीं होता। कैंसर अपने शरीर के अंदर ही बनती है, जो बीमारी है वो शरीर के अंदर से उसका कण जो है वो पैदा होता है। वो एक बहुत छोटा सा कण होता है, हम जिसको सेल बोल देते हैं, जो नॉर्मली अपनी बॉडी के अंदर होता है और खराब हो जाता है। तो खराब होने की वजह से उस पर कंट्रोल नहीं रहता, वो नॉर्मली कुछ टाइम बाद खत्म होना होता है सेल को, पर वो खत्म ना होकर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लग जाता है, जिससे वहां का एक गांठ या कोई ट्यूमर का रूप से में कुछ बन जाता है। वो ट्यूमर बढ़ता 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 पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसको कैंसर का नाम दिया जाता है। कैंसर दिमाग से लेकर पैर तक कहीं पे भी हो सकता है, सर से लेकर पैर तक कहीं पे भी हो सकता है। और इसको जांच करने के लिए हमें एफएनएससी और बायोप्सी का टेस्ट करना पड़ता है। कई लोग हमें ये देखने को मिलता है, बोलते हैं हमें एफएनएससी नहीं करानी। अभी 15-20 दिन पहले मेरे पास जेंट्स आए थे यहाँ से, जिनकी उम्र 55 साल के करीब थी। बहुत बड़ी गांठ थी, इतनी बड़ी गांठ थी गले में, और मैंने बोला कि इनका जांच कराएंगे, सुई वाला टेस्ट होगा, तो उसमें कंफर्म करके कैंसर हम इसका इलाज करेंगे। कहते हमें ये 1 साल पहले भी किसी ने बोला था, पर हमने कराया नहीं, और हमें ये कराना भी नहीं है, क्योंकि हमें ये बोला गया है कि अगर हम इसका टेस्ट कराएंगे तो ये फैल जाएगा और हमें हमारा पेशेंट नहीं बचेगा। तो मतलब शरीर दिख रहा था कि शायद वो पेशेंट अभी 15-20 दिन और 1 महीना मैक्सिमम निकलेगा, और एक सुई के टेस्ट के कारण उन्होंने अपना कैंसर इतना बढ़ा लिया और अपनी जान को जोखिम में डाला हुआ उन्होंने। तो सुई का टेस्ट किए बिना हम कैंसर का डायग्नोस नहीं बना सकते, वो जरूरी है, क्योंकि कई बार टीबी की बीमारी या कोई ऐसी छोटी बीमारी होती है जो कैंसर की तरह गांठ के रूप में आती है, और अगर हम उसका टेस्ट ना करें और कैंसर का इलाज कर दें, पेशेंट को बीमारी बड़ी ना हो कैंसर जैसी, तो वो गलत हो जाता है। तो हमेशा जो कैंसर का इलाज है वो सुई के टेस्ट पे बेस पे ही किया जाता है। तो कोई भी आपकी निगाह में पेशेंट आता है, जो आपके रिश्तेदारी में कोई पेशेंट होता है, तो उनको प्लीज गाइड करिए भी जो सुई वाला टेस्ट है, एफएनएससी या बायोप्सी, वो करवानी जरूरी है। उसके बिना इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं करता। दूसरा, इसके टेस्ट जो है उसमें सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड भी कराना जरूरी होता है, क्योंकि इसकी स्टेजिंग करनी पड़ती है कि ये कहां तक गया हुआ है। तो हमेशा जब कैंसर बनता है तो उसको पहले हम ये चेक करते हैं कि कैंसर है कि नहीं है, जो इसके लिए सुई का टेस्ट जरूरी होता है। उसके बाद हम सीटी स्कैन या कोई पेट स्कैन जैसा टेस्ट, बड़ा टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम देखते हैं ये कहां तक शरीर में फैला हुआ है। उसके बाद उसका इलाज होता है। जो इलाज है इसका या तो कीमोथेरेपी से होता है, या रेडिएशन से होता है, या फिर ऑपरेशन से होता है। जब ट्यूमर छोटा होता है तो उसको हम ऑपरेशन से इलाज करते हैं, जब बड़ा हो जाता है या फैल जाता है तब कीमोथेरेपी से इलाज करते हैं। कई लोग कहते हैं हमें ऑपरेशन नहीं कराना, इससे फैल जाएगा। कई लोग कहते हैं हमें कीमोथेरेपी नहीं करानी, इससे पेशेंट की जान जा सकती है। तो मतलब ये सब चीजें इसके हमें बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये कोई चीजें नहीं बनी। पिछले 50-60 साल से कैंसर का इलाज हो रहा है, आज नया नहीं शुरू हुआ। बहुत सारे लोग कैंसर के ठीक हुए हैं, ऑपरेशन के बाद भी ठीक हुए हैं, कीमोथेरेपी से भी ठीक हुए हैं। पर एक पेशेंट अगर किसी की डेथ हो जाती है, हम उसको बोल देते हैं अभी हमारा पेशेंट की ऑपरेशन से डेथ हो गई, या हमारे पेशेंट की कीमोथेरेपी से डेथ हो गई। बाकी जो 100 पेशेंट या 9 पेशेंट ठीक हुए हैं कैंसर से, उनको हम इग्नोर करते हैं। तो वो एक गलत धारणा है कि कैंसर के इलाज से पेशेंट बच जाएगा। कैंसर का इलाज थोड़ा टफ है, मुश्किल है, क्योंकि कैंसर एक बड़ी बीमारी है। तो छोटी मतलब दवाइयों से उसका इलाज नहीं हो पाता, उसमें हमें दवाइयां थोड़ी स्ट्रॉन्ग देनी पड़ती हैं। तो वो स्ट्रॉन्ग दवाइयों से थोड़ा नुकसान होता है, जैसे सर के बाल चले जाते हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, कमजोरी आ जाती है, बुखार वगैरह आ जाता है, पर वो टेम्पररी होता है, वो कुछ दिन के लिए होता है। अगर आप उसका ध्यान रखें पेशेंट का, तो वो लंबा टाइम तक वो साइड इफेक्ट नहीं रहते। तो अगर इलाज हुआ है 2-3-4 महीने बीतने के बाद वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। कैंसर की नॉर्मली 4 स्टेजेस हम लेके चलते हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4। तो जो इलाज है वो पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज में हो सकता है, उसमें पेशेंट ठीक हो सकता है, बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। चौथी स्टेज में हम ये मानते हैं कि कैंसर खत्म नहीं होगा, पर उससे लाइफ बढ़ जाती है अगर इलाज कराएंगे तो। कीमोथेरेपी से इलाज होता है, उससे पेशेंट की लाइफ बढ़ सकती है। तो कोई भी आपके नजदीक में, रिश्तेदारी में कहीं पे भी कोई पेशेंट है, तो उनको आप गाइड करिए कि कैंसर है तो उसका इलाज करवाएं, क्योंकि इलाज कराने से या तो पेशेंट ठीक हो सकता है, अगर ठीक नहीं हो सकता तो उसकी लाइफ बढ़ सकती है, उसके जो सिम्टम्स हैं, पेन है या कुछ और दिक्कत है, वो कम होती है। तो हम यहाँ पे अभी हमने सेंटर स्टार्ट किया है सिरसा में, ऑर्थो हिल हॉस्पिटल है सुखाप चौक पर। तो वहां पे हम मंगलवार, बुधवार,
शुक्रवार और एतवार 4 दिन आते हैं। कोई भी पेशेंट आपकी निगरानी में है तो हमारा नंबर ले सकते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम आपकी रिपोर्ट्स वगैरह देख सकते हैं। बठिंडा में हमारा सेंटर है जो पिछले 10 साल से चल रहा है, वहाँ पे भी अगर आपको नजदीक लगता है तो वहाँ पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमारा नंबर सेव करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मेरा पर्सनल नंबर है 8728840999 87 288 40 999 40 999। कोई भी कैंसर का मरीज या कोई खून की बीमारियों का मरीज है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे सलाह ले सकते हैं, उनका क्या करना है, कैसे उनका इलाज किया जा सकता है। हम यहाँ पे सिरसा में और बठिंडा में अवेलेबल हैं। हमारे लड़के आपसे मिलते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप बात करिए। कोई पेशेंट कहता है हमें इलाज नहीं कराना तो थोड़ा आप उनको पुश करिए, काउंसलिंग करिए उनकी, भी इलाज से उनको फायदा होगा। ऐसा नहीं है अभी वो टाइम नहीं है, अभी कैंसर के इलाज से पेशेंट ठीक नहीं होता या कैंसर का मरीज कभी ठीक नहीं हो सकता, वो अभी टाइम नहीं है। कैंसर का मरीज ठीक होता है, बहुत अच्छे चांसेस हैं कैंसर का मरीज होने के, ठीक होने के। तो बस यही आपसे गुजारिश थी। कोई और क्वेश्चंस हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं। आपके नजदीक में कोई कैंसर है उनके बारे में कुछ पूछना था पूछिए। कोई पहले पता लग सकता है कोई इस तरह का पेशेंट को जब पहले घर में हुआ कुछ पहला ऐसा हो जाए तो उसके लिए सर स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं।